इंडिया के लिए रवाना हुए हैं और अभी फ्लाइट में होंगे। तो आज उनकी जगह मेरे को मौका मिला है आप सबसे बात करने का। तो सबसे पहले तो प्रार्थना करें कि ये साधना, ये सभा हम सब के लिए, हमारी आत्माओं के लिए लाभकारी हो, हितकारी हो। और जैसे आप सब सुनेंगे वैसे ही मैं भी सुनूंगा। देखें क्या सामने आता है। तो सबसे पहले ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ, आप भी कर सकते हैं आंखें बंद करके कोमलता से गहरी सांस लेके। ओ। 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 भगवान आज जो भी यहाँ पे आए हैं उन सब का ये साधन सुनना फलकारी हो सके, इससे मैं भी और सब सुनने वाले भी कुछ लाभ ले सकें और हमारी जिंदगी बेहतरी की तरफ चल सके। तो आज की साधना का विषय जो आया था मेरे को, वो था गीली मिट्टी की तरह आत्मसमर्पण। सो अब कैसे उस पे गाड़ी जोड़ते हैं वो तो देखता हूँ मैं भी, आप भी देखेंगे। सो बात शुरू करते हैं आत्मसमर्पण से। और समर्पण की भावना हम में जागती है या जागनी चाहिए। ज्यादातर ये तभी जागती है जब हम किसी प्रॉब्लम से, किसी दिक्कत से गुजरते हैं। सारी ग्रोथ जो कहते हैं हम, वो कंफर्ट जोन जो हमारा होता है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहते हैं, उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके ही है। हम जैसे रोज जितना जो कर रहे हैं, यदि वही वही करते रहें वापस, जैसे बीइंग इन द रट, इंग्लिश में कहावत है। जैसे कोलू का बैल जैसे होता है। एग्जैक्ट मेरे को वर्ड तो याद नहीं आ रहा है, जो वहीं वहीं घूमता रहता है। तो जो पहिया है वो उससे उठ हट ही नहीं पाता। वहां पे इतना गहरा मिट्टी का जैसे वो बन जाता है दायरा, और उसी में ही वो चलता रहता है। सो कोलू का बैल तो ऑब्वियसली जुता हुआ है, बेचारे को फ्रीडम नहीं है कहीं जाने की। मगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो कई बार हम कोलू के बैल की तरह बिहेव करते हैं। रियलाइज नहीं करते मगर बिहेव करते हैं। यदि रोज की अपनी दिनचर्या को देखें, जो अभी भी काम कर रहे हैं, रिटायर्ड नहीं हुए हैं, उनकी बात करें, तो सुबह उठते से ही जो है पहला ख्याल ही दिमाग में जैसे आता है, भड़बड़ भड़बड़, जल्दी जल्दी उठो, तैयार होने का है, ब्रश करो, बाथरूम जाओ, नहाओ धो, बस्ता लो, कुछ जितना कुछ कुछ जल्दी से खा करके कम्यूट में निकलो, अपने बस में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, कार से काम की तरफ भागो। और वो स्टेप से जो चालू होता है तो वो रात हो जाती है, वही 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 सिरा घूमते रहता है, वही सिरा घूमते रहता है। सो अब जरूरी है, काम करना जरूरी है, पैसे कमाना जरूरी है,
तो इसको कोलू का बैल कहें तो वो थोड़ा दिख में सुनने में अच्छा नहीं लगता, अटपटा सा लगता है। जरूरत तो है उसकी, मगर उसके पीछे यदि भाव देखें क्या है। यदि सुबह उठते से ही पहला ख्याल हमारे दिमाग में यही आता है कि आज ऑफिस में इतना सारा काम पड़ा है, आज तो जो है ट्रैफिक ज़्यादा होगा, आज तो बुधवार है ट्रैफिक ज़्यादा होगा, उठते से ही पहला ख्याल ही हमारा जो है क्या काम करना है उस पे आता है, तो सुबह से रात हो जाएगी, वाकई कोलू के बैल वाली हालत हो जाती है हमारी। और अटपटा लगे सुनने में भली, मगर यदि सोच करके देखें तो ये सच से बहुत दूर भी नहीं है। और जो लोग रिटायर हो गए हैं आप में से, जो है कुछ लोग डेफिनेटली, और बुजुर्ग हैं हमारे, और थैंकफुली अब ये रोज का जो झंझट था सिर्फ पैसे कमाने का, उससे प्रॉबली थोड़े आगे हैं और रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। तो अपने को थोड़ा सा विश्लेषण करके देखें कि क्या रिटायर्ड लाइफ भी एक एक उसी रट में घूम रही है, वही कोलू के बैल की तरह बार बार घूम रहे हैं हम। क्या हमारा, किसके प्रति हमारा समर्पण है। आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आपको अब रिटायर्ड हैं तो आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे, और काम पे भागना है, भड़बड़ नहीं है, उतनी बिजीनेस नहीं है। लेकिन फिर भी सुबह उठना है, आपकी एक दिनचर्या है जो आप इसको फॉलो करते हैं। सुबह उठे, चाय पी आपने, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 1 घंटा, उसके बाद आप कुछ जो है कुछ लिखने का काम करेंगे, पुलिस साधन ज्वाइन करेंगे। मगर यह पूरा यदि हर एक चीज वही के वही बंधी हुई है, जैसे रोज की दिनचर्या वही बंधी हुई है, तो उसमें कुछ नया लाने का अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो अपॉर्चुनिटी आती कहाँ से है। यदि हम आज, हमारी कैपेसिटी है जो इतना है, इस कैपेसिटी, और किसी भी बात में तो जनरल बात कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ में कैसा काम करने की कैपेसिटी हो, आराम करने की कैपेसिटी हो, आ, आपकी किसी को प्यार दे सकने की कैपेसिटी हो, आपके अंदर श्रद्धा का भाव कितना हो, हर एक की आपकी एक कैपेसिटी है। तो आप अपनी दिनचर्या में चलते हैं तो उससे ये कैपेसिटी बढ़ती कैसे है। यदि आप जो करते हैं वही करते रहेंगे तो वो कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, वो या तो उतनी ही रहेगी, या धीरे धीरे जो है आदमी जो है बेजार होता जाता है, यार ये तो 100 बार किया है। यदि सिर्फ वही अगरबत्ती जला दी, अंदर भाव है नहीं, हमने जो है भगवान के सामने जो है हाथ जोड़ लिए, निज का साधन करना चाहिए, मगर हमने वाकई साधन करने की जगह सिर्फ रिचुअल कर लिया, क्योंकि रोज कर रहे हैं, रोज वही कर रहे हैं, आदत पड़ जाती है, तो उसमें भाव नहीं रहते, और ग्रोथ की संभावना भी खत्म हो जाती है। जैसे सुबह उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं आप, जैसे सब सब मोस्टली ज़्यादातर सुबह उठ के ब्रश करते ही हैं। आप आजमा के देखिए, सुबह जाएंगे आप, यदि अपने आप ही आप जो है, आंखें बंद करके भी आप कर सकते हैं ये चीज़। अपने आप ब्रश पे जो है टूथपेस्ट लग जाएगी, आप दातुन करते हैं, जैसे भी करते हैं अपने आप करेंगे, कुल्ला करते हैं तो अपने आप। यहाँ तक कि मैंने अब माफ कीजिए, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, बट इसी से जुड़ी हुई बात है कि नई चीज़ें ट्राई करने का, और अपने को थोड़ा फैलाने का, बढ़ाने का, ग्रोथ में कंफर्ट जोन से बाहर जाने का। सो मैंने अभी सुनी एक डेंटिस्ट की बहुत अच्छी पॉडकास्ट थी, उन्होंने कहा कि जो आप टूथपेस्ट लगाते हैं उसको आपको अ, उसके बाद कुल्ला नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बहुत रिसर्च किया इस बात पे कि वो ऐसा ही है कि जैसा कि आप कोई दवाई लगाते हैं किसी चीज़ पे, और उसको उसके बाद धो नहीं देना चाहिए आपको, उसको रहने देना चाहिए रात में, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है बल्कि। तो मैंने कहा बात तो अच्छी है, ट्राई करके देखता हूँ। मगर जो बात मैं बताना चाहता था वो ये था कि इतनी आदत पड़ी हुई है कि मैं हफ्ता भर हो गया ट्राई करता हूँ कि भाई सिर्फ मैं पूरी तरह से थूक दूँ जो है टूथपेस्ट को बाहर, मगर कुल्ला ना करूँ उसके बाद, कि वो जरा सी जो एक परत जमी रहे उस पर बनी रहे रात भर। मगर हर हर 2 में से 3 में से 2 बार भूल जाता हूँ,
अपने आप ही हाथ उठ जाता है, अपने आप ही कुल्ला हो जाता है, अब लगता है धत तेरी हो गया, चलो अब कल देखेंगे। सो इससे बाहर कैसे निकले हम? ये हमारी जो है, जो सारी जद्दोजहद जो है, रोज दिनचर्या बंधी हुई है बिल्कुल, उससे बाहर कैसे निकलते हैं? तो या तो आपके अंदर खुद ये भावना हो, कुछ नया सुने, नया करें, आगे बढ़ें, कुछ कुछ जैसे आप लोग कर रहे हैं, भगवान की टीचिंग्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और उसमें से उस पर डिस्कशन होते हैं या उस पर और विश्लेषण होता है, आपका दिमाग और खुलता है नई चीज़ें सुनने से, नई चीज़ें, नई बातें सुनने से। तो ये बहुत मुबारक बात है, बहुत अच्छी बात है ये। मगर हर एक को ये लालसा नहीं होती। तो उस केस में जब हम में लालसा नहीं है कि हम अपनी ये दिनचर्या से आगे बढ़ें या हटें या ग्रोथ माइंडसेट में जाएं या अपने आत्मा का भला करें, इवन शरीर का भला करें, तो उससे हमें धक्का मिलता है। उस अपनी ग्रोथ जोन में जाने के लिए, कंफर्ट जोन से ग्रोथ में जाने के लिए धक्का मिलता है हमें। और वो धक्के मिलते हैं जो जीवन की ठोकरें से आती है, उनसे आते हैं। कि यदि हम रोज के रोज वही अपना जो है रोजमर्रा की बातों पे चलना चाहें, तो भी ठोकरें खा जाते हैं। और वो ठोकरें खाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी आपका बच्चे को कुछ चोट लग जाएगी, कभी आपका बच्चा फेल हो जाएगा, हो सकता है आपका जॉब चला जाए, हो सकता है आपको कोई बीमारी हो जाए। तो ये सब जो चीज़ें आती हैं हमारे पे, उस टाइम पे जब आती हैं तो हम बिल्कुल डर जाते हैं, राइट? डर जाते हैं बहुत कि ये क्या हो गया। मगर अपना यहाँ पे सभी अडल्ट्स हैं, कुछ तो भी पीछे आप देखिए, जो जो भी आपके जीवन में दिक्कतें आई हैं, वो मोस्टली आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, वो आपको कुछ और बढ़ाने के लिए आती हैं। कि सब दुख जो है खराब नहीं होते। जैसे देखा जाए, कोई अपने आप को दुख क्यों देना चाहेगा? राइट? इंसान जो है, भगवान ने बताया है जैसे, इंसान सुख परस्त है। तो दुख कोई क्यों देना चाहेगा खुद को? मगर एक तो भगवान ने बताया है, उच्च दुख भी होते हैं, नीच दुख भी होते हैं, तो उच्च दुख अच्छे हैं हमारे लिए। शरीर को ही देख लें, शरीर, हम कभी कष्ट देना चाहेंगे अपने शरीर को? नहीं देना चाहते, राइट? सारा टाइम हम चाहते हैं नरम से नरम बिस्तर हो, मतलब बटन दबाओ तो मशीन सब काम कर दे, मेरे को कुछ ना करना पड़े, राइट? कितनी सहूलियतें आ गई हैं सब शरीर को जो है आराम देने के लिए। मगर आप में से कई लोग जिम जाते होंगे, एक्सरसाइज करने जाते होंगे, कसरत करने जाते होंगे, वर्जिश करने जाते होंगे। तो यदि आप सिर्फ उतनी सी देर को देखें, तो आप अपने शरीर को काफी कष्ट दे रहे हैं उतने टाइम पे। ये भारी भारी पत्थर जैसे जो है वेट्स हैं, इनको उठाना है और फिर नीचे रखना है, उठाना है फिर नीचे रखना है। या कोई ट्रेडमिल पे है, भाग रहे हैं, इतनी जोर से पसीने निकल रहे हैं आपके, हार्ट आपका जोर से पंप कर रहा है। कई आप में से सैर पर जाते होंगे सुबह, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये जिम में ही जो है कष्ट होता है। सैर पे जाए तो भी तो आप जैसे काफी लंबा चक्कर लगा रहे हैं, पार्क का चक्कर लगा रहे हैं, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, टांगे दुखने लगती हैं, राइट? टांगे दुखने लगती हैं। जो है आपके जैसे नेक में, कंधे में दर्द पड़ने लगता है, आपके जैसे बैक में दर्द पड़ने लगता है। तो ये दर्द तो दे रहे हैं ना आप, ये कष्ट तो दे रहे हैं अपने शरीर को, तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि इस कष्ट से, इस शरीर को ये दुख देना जो है, ये हमारे लिए अच्छा है। इससे जो है शरीर ज्यादा मजबूत बनता है। अपने बेटे को बोलता था, वो पूछने गया, मैं लंबा कैसे हूँ? तो बोलो उस पे जो है लटका करो, यहाँ पे रॉड लगा करके दी, बोला उस पे लटका करो, और तब तक वो ऐसे लटका करो उस पे कि जब तक दर्द ना होने लग जाए बुरी तरह से, कि और सहन नहीं हो रहा, फिर छोड़ दो। और फिर से लग जाओ, लाइक 10 बार 20 बार करो। और डॉक्टर है जो बता रहा था, मेरा कजन है एक्चुअली, वो बोला था उसके पीछे प्रोसेस क्या होता है। बोला उसके पीछे प्रोसेस ये है कि एक्चुअली हमारे सेल्स जो हैं, जो हमारे मसल्स के जो हैं सेल्स हैं, वो टूट जाते हैं। लाइक जो इतना खिंचाव होता है उससे टूटती है, लाइक दे आर लाइक माइक्रो फिशन, माइक्रो
फिशर्स होते हैं, माइक्रो स्ट्रेस पड़ता है मसल्स पे, तो वो जो है छोटे छोटे उसमें दरारें पड़ जाती हैं। और फिर उसके बाद जब हम रेस्ट करते हैं, रात को सोते हैं जब, तब वो वही जो है दरारें जो है हमारे शरीर भर देता है। और इसी तरह जो है आदमी की लंबाई बढ़ती है। सो ये सुनने में अजीब बात लगती है। अच्छा, शरीर को कष्ट दिया, शरीर टूटा, और उसके बाद उसकी जो भरपाई हुई उससे मेरे को लंबा फायदा हुआ, दूर तक का फायदा हुआ। सो कुछ तो ये नजरिए का फर्क भी है कि हम, जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, क्योंकि देखिए मुसीबत से तो कोई भी छूटा नहीं है, कोई भी छूटा नहीं है। गली बॉय में एक बहुत प्यारा सा डायलॉग बोला था बंदे ने कि वो कह रहा था, एक जो हीरो है उसमें आकर के उसको बोलता है दूसरे बंदे को कि मेरी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा है वैसा है। और वो दूसरा बंदा बोलता है, आसान किसके लिए है भाई? जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं है। वो एक एक जरा से जो है जुमले में पूरा फिलॉसफी है, आसान किसी के लिए भी नहीं है। मगर यदि हम अपना नजरिया थोड़ा सा चेंज करें कि ये दुख जो आ रहे हैं, ये दुख मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, ये मुझे सताने के लिए नहीं आ रहे हैं, इससे मेरा कुछ भला होना है। जितने आप बड़े बड़े जो है गुरु देखेंगे, आ, जिनके बारे में आप सुनते हैं, इतने लाइफ कोचेस आप देखिए आज, जो कि ये पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, कोई भी आसान जिंदगी के चलते ये जो है लेसन्स नहीं सीखता। सबको जिंदगी जो है वो थपेड़े मार करके ही जो है आप में वो बल आता है। और यही नेचर का तरीका भी है, यही नेचर का तरीका भी है। आप सोचिए, सब लोग आंखें बंद कीजिए 2 मिनट को, अपन फर्ज करते हैं कि आंखें बंद करके सोचिए कि आपको किसी ने गाड़ दिया जमीन में, अंदर घुटन है, अंधेरा है, कुछ नहीं है वहां पे, आपको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है, सांस नहीं आ रही। अब आप सोचिए कि पानी बरसना चालू होता है, और आप इमेजिन कीजिए आप एक बीज हैं। ये हट्टे कट्टे इंसान का शरीर नहीं है, अपने आप को इमेजिन कीजिए आप छोटे से बीज हैं। बीज है तो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, धरती के अंदर जो है उसको गाड़ा गया है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं आ रही बराबर से, जहाँ पे धूप नहीं पहुंच रही। मगर उस दिक्कत से ही लाइफ की शुरुआत होती है। बराबर से धरती पे पानी गिरे, बराबर से धूप आए, आबो हवा सही हो, और उस बीज में से क्या निकलता है? दो चीजें निकलती हैं। एक जो है ऊपर को जाती है शूट, जो कि धूप लेने के लिए जाती है। दूसरा जड़ निकलती है, वो नीचे की तरफ जाती है। एक पकड़ती है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहे, यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रांग हो। और दूसरी एनर्जी को लेने जाती है, खाना लेने जाती है। हम भी तो बीज ही हैं, हम भी तो लाइफ ही है। तो हमें भी यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम पे कोई मुसीबतें आती हैं, तो मे बी हमारे ग्रोथ का टाइम है। मे बी हमें जो है ये जमीन में गाड़ दिया गया है। हमारा काम उस टाइम पे क्या है? होता क्या है कि देखिए, हम पे मुसीबतें आती हैं तो सबसे ज्यादा हमें जो मालूम है हम उतना ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। जॉब पे जरा सा भी जैसे लगता है कि जॉब जाने वाला है, तो हम वही चीज और ज्यादा जोर से करने की कोशिश करते हैं जो हमें आता है, जो हमें मालूम है। मगर एक दूसरा तरीका भी है। यदि हम ये नजरिए से मान करके चलें कि जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, और हो सकता है इससे ग्रोथ मिले, हो सकता है इससे कुछ पॉजिटिव निकले,
तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे आत्मसमर्पण काम आता है हमारे, कि विश्वास चाहिए। इंसान को विश्वास चाहिए, क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है सर पे, जिम जाना तो एक बात है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से गए हैं, हमने अपने अपने आप को दर्द दिया है, हमें मालूम है 1 घंटा ही है, उसके बाद निकल जाएंगे और फिर दिन भर अच्छा फील करेंगे। इसीलिए वो छोटा सा दुख हमें हजम हो जाता है। मगर जब जब हम पे लाइफ पे मुसीबतें आती हैं, कभी कोई बीमारी आ जाए, कभी कोई आपके आपके कोई चाहने वाले को कुछ पे दुख आ जाए, जो कॉलेज चाहिए था आपको उसमें एडमिशन ना मिले, तो उस टाइम पे हम ऊपर नीचे हो जाते हैं पूरी तरह से। क्योंकि हमें ये मालूम नहीं कि कितना टाइम चलने वाला है ये प्रॉब्लम, और कितना गहरा जाने वाला है ये प्रॉब्लम। तो उस टाइम हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको और जोर से पकड़ लूं, जो मेरे पास है वो भी ना चला जाए, उसको और ज्यादा समेट लूं। मगर उसका ही दूसरा तरीका ये भी है कि हम आत्मसमर्पण करें, कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और इसी से ही मेरा ग्रोथ निकलनी है, इससे मेरा बढ़ाव होना है, इससे मेरा सुधार होना है, शरीर का, आत्मा का, समाज का। क्योंकि सारा जो भी चेंज आता है अच्छे के लिए, वो चेंज के थ्रू ही आता है। जो कुछ भी बदलाव है वो चेंज के थ्रू ही आता है। जब एक बार अच्छी तरह से इंजन चलने लगता है, बहुत अच्छी बात है, चल रहा है, बहुत अच्छा है। मगर उससे आगे क्या? हमें कॉन्स्टेंटली नई चीजें तो चाहिए। तो कोई दर्द होगा तभी आदमी ना दूसरा देखेगा। जैसे शुरू शुरू में इन लोगों ने जब पहिया इन्वेंट किया हुआ है, उससे पहले चौकोर जैसे कहते हैं बनाया था, चलने में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होती होगी, उस पर किसी कोई सामान ले जाना है। पहिया चौकोर है, तो उससे उन्होंने गोल बनाया, उससे उन्होंने साइकिल बनाई। हर चीज पे दर्द था ना कोई, कि ये दुख था, उस दुख की वजह से उसको आपने आगे बढ़ करके चेंज करने की कोशिश करी। सारे इतने सारे इन्वेंशंस जो आ जा रहे हैं, इतने सारे इजाद जो आ जा रहे हैं, सब आ तो उसी से ही रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को, और वो जो बंदा है, एक आधे जो है, कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग जो है उसको ही जोर से पकड़ के रख रख लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ओके इसमें से ही कोई रास्ता निकलना है तो मैं और रास्ता निकालूं। तो देखिए कहाँ पहुंच गए। तब दुनिया चांद पे पहुंच गई थी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात हो रही है, कि ह्यूमन, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए जा करके, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, जैसी वेबसाइट्स हैं, एक एक और उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। मैंने पूछा था, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूछा था भगवान देवात्मा कौन है, और भगवान देवात्मा का उन्होंने पूरा बता दिया। मैंने भगवान देवात्मा के मेन गुण क्या है, उनका इस बारे में विचार क्या है, मतलब जैसे मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ बैठ करके उनसे, और वो जवाब दे रहा है सॉफ्टवेयर। ये है, आप ट्राई कर सकते हैं, जाकर के खुद ट्राई करिए आप। तो ये भी निकला तो, किसी को प्रॉब्लम थी कि भाई मैं सारी नॉलेज एक एक ही चीज में डाल दूं, एक मशीन में डाल दूं, कि मेरे को किसी भी बात का कोई भी क्वेश्चन करूं मुझे जवाब मिलने लगे। किसी को तकलीफ थी, उसने अपने से आगे बढ़ करके कुछ और इजाद किया, कुछ और इन्वेंट किया। पूरी ग्रोथ जो है, सारे इन्वेंशंस जो हैं, सब इसी से ही निकल रहे हैं। यदि किसी पे कोई दुख आता ही नहीं, तो हम तो अभी भी वहीं पड़े रहते, साइकिल चलने में ही खुश रहते, वो चौकोर वाले पहिए में ही खुश रहते, किसी को दर्द ही नहीं था। राइट। तो अब दूसरी बात ये समझें कि किसी पे दर्द आया है, कोई दिक्कत आई है आपको, तो आप उसको, जो है जो आपके हाथ में है, उसको और जोर से पकड़ करके रखने की कोशिश ना करें, जो आता है सिर्फ उसमें ही ना करें। जैसे बंदा जो है, आप एग्जाम्पल देखें तो पतंग का ले सकते हैं। जैसे पतंग उड़ा रहा है कोई बच्चा, पतंग उड़ा रहा था, उससे दूसरे ने बोला इसको इतना जोर से मत पकड़ो, क्योंकि उसको जैसे जोर पकड़े खींचो तो पतंग उड़ पाएगी, नहीं उड़ पाएगी, वो उतने में ही रहेगी। पतंग की कितना कितना पोटेंशियल है पतंग का, कितनी ऊपर जा सकती है वो, मगर जाती कब है? जब उसको हवा के साथ जाने दिया जाए, जब बराबर ढील दी जाए, उसको खुला छोड़ा जाए, हवाओं के साथ उड़ सकती है।
कंट्रोल तभी भी है, जोड़ी तभी भी है, जड़ तभी भी है। जैसे पहले सीट की बात कर रहे थे ना, एक है ऊपर की ओर जाता है एनर्जी लेने को, दूसरा अपने जड़ को पकड़ के रखता है। जड़ जो है पकड़ के रखती है जमीन को। वैसे ही पतंग भी जुड़ी हुई है, राइट, अपने वजूद से, अपने अपने ग्राउंड से जुड़ी हुई है। मगर हवाओं के साथ उड़ती है तो कहाँ पहुंच सकती है, कितना ऊपर जा सकती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हो सकता है यदि हम आत्मसमर्पण की स्थिति में रहें। आत्मसमर्पण की स्थिति में रहें। और आत्मसमर्पण जो है, सुनने में आसान है कि सबको छोड़ छाड़ करके कह दो कि दाता आपके हाथ में है, मुसीबत आन पड़ी है, आप संभाल लोगे। मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात एक्चुअली अधिकार देने की है। भगवान को अधिकार देने की है। आज दो अपन ने भजन सुने, दोनों भजन ही इसी बात की तरफ ही इशारा है उनका। एक क्या था, मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे। यदि मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में बसते हैं तो मुझसे कैसे व्यवहार निकलेंगे, मेरी जिंदगी किस तरफ की ओर जाएगी। वो उस तरफ की ओर ही जाएगी जिस तरफ मेरे गुरुदेव चाहेंगे। है कि नहीं? प्रेम गली अति साकरी, सामे दो न समाई। जब गुरु थे मैं नाही, जब मैं हूं तो गुरु नाही। तो जब मैंने समर्पण से दे दिया, अपना आत्मसमर्पण पूरी तरह से दे दिया, तब मजा है। यदि वाकई हम इतने केपेबल हैं, इतने इतनी हमें जो है मादा है, इतनी हमें श्रद्धा है, इतना हमें विश्वास है कि भगवान को अपने वाकई हृदय में अधिकार दे सकें। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, ये जो दूसरा भजन हमने आज गाया, उसको यदि हम अभी तो खैर नहीं पढ़ रहे, मगर आप फिर से यदि इस भजन को पूरे पढ़ के देखेंगे दोनों को, एक एक कपलेट जो है, एक एक उसका जो है बड़ा फिट होता है। पूरी फिलॉसफी है उसमें, बता रहे हैं कि भगवान, यदि मैं आत्मसमर्पण चाहूं तो मुझे ये अपना मैं को छोड़ना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा। और विश्वास आता कैसे है? सिर्फ, जैसे हम पहले रिचुअल्स की बात भी कर रहे थे, राइट, कि रोज रोज रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है ना, दिनचर्या से हमारी। यदि रोज वही वही करते रहेंगे तो जेडेड हो जाता है। इंग्लिश में वर्ड है जेडेड हो जाता है, उसका एग्जैक्ट हिंदी में क्या होगा मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा अभी। आदत पड़ जाती है, जैसे आदतन कर रहे हैं, सिर्फ रिचुअल हो करके रह जाता है वो सिर्फ। मगर बात किसकी है? आत्मसमर्पण दिया है, यदि हमने टोटली भगवान को अपने पे कंट्रोल दिया है, तो विश्वास रखना है कि ये जो कुछ भी मेरे सर पे आन पड़ी है, ये आपदा विपदा जो भी मेरे सर पे आन पड़ी है, इसका कुछ भला निकलना है मेरे जिंदगी से, उसके लिए आई है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। और कई बार ऐसा होता है कि अटक जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये बार बार वही प्रॉब्लम मेरे क्यों आ जाती है, बार बार वही प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। एक से नहीं निभी, मैंने डिवोर्स कर दिया, तो ये फिर से दूसरे से किया, बहुत सही चला था, ये वापस से क्यों ये डिवोर्स पे स्थिति आ रही है। एक पेपर जैसे, जो कहते हैं ना पेपर आ गया, सप्लीमेंट्री आ जाती थी हमारी इंजीनियरिंग में, जैसे फिर से कैसे आ गई। यदि इम्तिहान में दिया और दूसरी बार फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि जो सबक सीखना था, जो लेसन सीखना था, वो हमने सीखा नहीं, इसीलिए वापस से आ रही। जिस दिन आप ये लेसन समझ जाएंगे, जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज में होता था, सप्लीमेंट्री आती थी जो है, आपने दो तीन चार बार आप देते जाइए, जब तक आप वो सीखेंगे नहीं कि क्या बोलना, क्या क्या वो पेपर में आपको क्या प्रूव करना है, जब तक आप वो सीखेंगे नहीं, तब तक आप इम्तिहान में फेल होते रहेंगे। यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके देखें तो हमारी जिंदगी में भी आती हैं चीजें, प्रॉब्लम्स आती हैं, उस टाइम पे ऐसा लगता है वाकई कि ये मेरे बस से बाहर की बात है। कोई बीमारी हो जाए जैसे, तो लगता है कि इस पे मेरा क्या कंट्रोल है, इस पे कौन सा आत्मसमर्पण दिखाऊंगा मैं। मगर है, उसमें भी लेसन है। आप यदि वाकई समर्पण की स्थिति में रहें और उसको पूरी तरह से आप जो है विश्वास रखें कि ओके, ये प्रॉब्लम मुझे क्या सिखाने आई है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। यदि मैं उस सबक को सीख जाऊंगा तो ये बीमारी भी अपने आप पीछे हट जाएगी।
लोगों को, कितने लोगों को देखा, आप तो हीलिंग करते हैं यहाँ पे तो भी देखते हैं, घुटने से परेशान है किसी को, नेक का दर्द इतना कॉमन है, पीठ का दर्द बहुत कॉमन है, कहते हैं आता है फिर से चला जाता है, फिर से आ जाता है, फिर से आ जाता है। आप वैसे ही इंटरनेट पे आप सर्च करके देखिए, जो भी शरीर की हमारी एलिमेंट्स हैं उसके स्पिरिचुअल कॉजेज हैं। और हम तो अब जैसे हीलिंग यहाँ पे करते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं कि ठीक है, ये बंदा बोल रहा है कि इसको यहाँ पे गर्दन में तकलीफ रहती है, तो गर्दन में तकलीफ का स्पिरिचुअल कॉज क्या है, आप सर्च करिए तो है ज्ञान वहाँ पे मिलता है। और 80-90% वो जो है बात सही उतरती है। कुछ का स्ट्रेस से है तो उसकी वजह से होता है, कुछ का है कि वो इतना ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, त्याग 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 करके सर सिर्फ देने में बिलीव करता है, लेने में बिलीव नहीं करता, इसलिए जो है उसको जैसे उस पर दिक्कत जो आती है कि रुक जाओ, उसको बिस्तर पे लेटा दिया जैसे बीमारी ने, कि तुमको फोर्सेबली लेनी पड़ेगी कुछ हेल्प, तुमको फोर्सेबली जो है जबरन तुमको जो है रोक दिया जाएगा। और कई लोगों का होता है, यंग का होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, काम पे पागल के जैसे लगे पड़े हैं, सुबह से लेकर रात हो गई मालूम नहीं है, बच्चे बड़े हो गए कब मालूम नहीं है, हार्ट अटैक आ जाता है 30 पे 40 पे। अब तो कॉमन है, मैं अपने अपने फ्रेंड्स में जानता हूँ। उसके बाद होता क्या है जी, ये जो दिक्कत है इससे क्या होता है, ग्रोथ होता है, पर्सनल ग्रोथ होती है, इंसान को रियलाइज होता है क्या वाकई अहम है, क्या जो है गौण है मेरी लाइफ में। और लोग चेंज करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को। प्रमोशन ना मिले ना सही, मेरे बच्चे बड़े हो गए मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, ये तो बड़ा घाटा है। तो लोगों को, और कोविड के टाइम में कितने लोगों को ये अ, फायदा हुआ कि एकदम से जैसे फोर्सेबली रुक गई पूरी दुनिया, और लोगों को रियलाइज हुआ जैसे एकदम से कि ये मैं आई वॉज मिसिंग दिस। जैसे हमारे यहाँ पे तो बहुत कॉमन है, बहुत लोग अब स्पोर्ट्स खेलने लगे हैं। यहाँ पे पिकल बॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, हर चीज़ पे जो है आजकल मेरे शहर में ही जो है 100-100 लोग जुड़ जाते हैं कंपटीशन करो तो। ये पहले नहीं था, ये कोविड के बाद से हुआ है। तो इतनी बड़ी आपदा आई दुनिया पे मगर उससे भी भला निकला कुछ, राइट। तो प्रॉब्लम आ रही है, समर्पण में रहना है, भगवान को वाकई श्रद्धा और विश्वास से जो है चाबी हाथ में देनी है। अब वो दें कैसे, तो उस पर एक घटना याद आ रही है कि एक गांव में बहुत टाइम से बारिश नहीं पड़ी थी, सूखे जैसी हालत हो गई, और हैरान परेशान लोग कि कैसे होगा, कैसे जो है लाइफ चलेगी, फसल सूख जाएगी पूरी। तो पूरे गांव ने डिसाइड किया कि मिल करके सब लोग जो है प्रार्थना करेंगे। तो आज जो है सब लोग इतने बजे फलां टाइम पे पूरा गांव इकट्ठा होकर के आ जाओ, और हम लोग प्रार्थना करेंगे, और पूरा विश्वास से आओ, पूरे विश्वास से प्रार्थना करेंगे कि जो है जो भी है, नेचर है, ऊपर वाला है, भगवान है, वो हमारे जो है इस कलेक्टिव दुख को सॉल्व करेगा। तो जो टाइम उन्होंने निश्चित किया था उस टाइम पे वाकई सब भाई आ गए पूरे गांव वाले, मगर एक छोटी बच्ची थी वहां पे सिर्फ, जो छाता लेकर के आई। वो विश्वास है, उसको इतना विश्वास था कि हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, उसी टाइम बारिश हो जाएगी, और मैं छाता लेके आई हूं कि मैं भीग ना जाऊं। इतना विश्वास है हमारे अंदर। यदि इतना विश्वास हम दें, रखें भगवान पे, तो आप देखिए प्रॉब्लम कैसी भी हो, प्रॉब्लम से ये तो 100% गारंटी है कि प्रॉब्लम तो आनी ही है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, राइट। आसान किसके लिए है, किसी के लिए नहीं है, सब पे जो है, आप भगवान देखो, पीर पैगंबर देखो, आप कोई राजा देखो, सब पे प्रॉब्लम्स आई हैं। तो पूरी पूरी जिंदगी जिसकी आराम से निकल गई वो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा ऐसा। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मगर हमें इतना विश्वास रखना है जितना उस बच्ची का था, कि छाता लेकर के जाऊंगी मैं प्रार्थना करने। इतना यदि हम भरोसा रखें तो देखिए फिर जब हम इतना विश्वास रखते हैं तो देखिए होता क्या है, हमारा नजरिया पलट जाता है। प्रॉब्लम वही की वही रहती है,
कई बार मैंने देखा है, जैसे जॉब पे प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई मीटिंग है, जिस दिन मैं अच्छे मूड में रहता हूँ वो मीटिंग मुझे कोई परेशान नहीं करती, वही ट्रैफिक मुझे परेशान नहीं करता। और जिस दिन मैं उलझा हुआ रहता हूँ, अपने दिमाग में घुमा हुआ रहता हूँ, एक एक चीज़ बॉदर करती है, लोग इतना हॉर्न क्यों मार रहे हैं? अरे हॉर्न मारने से कोई ट्रैफिक मूव हो जाएगा क्या? नहीं। वो पर वो बॉदर करती है, परेशान करती है वो चीज़, हर रोज़ नहीं करती। तो मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं ही, मगर उसको देखने का नज़रिया जो है, यदि यदि हम बदल देते हैं तो मेरा जो है सफरिंग हट जाती है। पेन तो रहता है, सफरिंग हट जाती है। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई, दर्द तो सब पे आना है, पेन इज इनएविटेबल, मगर सफरिंग जो है वो ऑप्शनल है। कि आप उससे दुख उठाने हैं आपको कि नहीं उठाने हैं, वो ऑप्शनल है। कि आपको चोट लग गई, आप कह सकते हो कि भाई चोट लग गई, दर्द हो रहा है, मैं उस टाइम पे रो लिया या दुख सह लिया, वो तो होगा ही, ठीक है। जब आपको लगी आपका हाथ कट गया, खून बह रहा है, आपने मरहम पट्टी करी, अभी भी दर्द हो रहा है, आपने टिंचर लगाई, हाथ जल रहा है, वो तो होगा ही। मगर इसके ऊपर यदि आप और लेयर लगाते हैं कि चालू करें कि मेरा तो ध्यान पता नहीं किधर रहता है, मेरा चाकू इस हाथ में था, उस हाथ में था, ध्यान कैसे नहीं दिया, गिरा क्यों दिया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये हर बारी क्यों होता है, और खून इतना सारा निकल गया, अब तो मेरे को हीमोफीलिया भी है, अब क्या होगा, ये खून रुकेगा कि नहीं रुकेगा? ये जो है, जो सेकंड लेयर जो बताया ना मैंने, वो पूरा सफरिंग है। कि पेन तो सबको होना ही है, किसी न किसी तरह से सब पे आना ही है, मगर जो उसके ऊपर के लेयर्स हैं वो सफरिंग है, वो जरूरी नहीं है। वो हमारा पर्सपेक्टिव जो है उससे जो है वो निर्धारित होता है, उससे वो सेटल होता है कि ये आप कितना दर्द आप ले रहे हैं। और वो चीज़ पे यदि अपन आत्मसमर्पण रखें और पूरी तरह छोड़ दें भगवान पर, तो फिर ये सब, फिर आपको जो है, जो मैं कहना चाह रहा था कि मिरेकल्स दिखना चालू होंगे आपको। छोटी छोटी सी बातों में मिरेकल्स दिखना चालू होते हैं। कई बार जैसे मैं रहता हूँ फ्लो में, सुबह वॉलीबॉल खेलने जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ तो भी अच्छे मूड में हूँ, भजन करके सुबह जैसे साधना करके निकला हूँ, तो ऐसा लगता है सारी लाइट्स जो है, यहाँ से 20 लाइट्स होंगी जहाँ जहाँ पे जाता हूँ खेलने, रेड लाइट्स, सब एक के बाद एक ग्रीन मिलती है, एक के बाद एक हरी मिलती है लाइट। और जिस दिन मैं उलझा हुआ रहता हूँ अपने, लाइक, कहता है जैसे उठते से ही पहला आपका ध्यान क्या जाता है, पहले आपका दिमाग किस तरफ की ओर जाता है, वो है जो आपके डोमिनेंट थॉट है। सो उठते से ही आपका ध्यान वाकई आपको लाइक काम रहना चाहिए, बिल्कुल सुबह उठते से ही जैसे शांत अवस्था में उठे हैं, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। सुबह उठते से ही आपको भगवान का स्मरण आया, आपको उठते से ही, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, अपने आप आए, फोर्स ना करना पड़े, अपने आप आए। सुबह उठते से ही जो पहला आपको जो जो थॉट आता है, पहला दूसरा थॉट आता है, वो है आपका जो रात भर आपका चला होगा दिमाग में। तो ये इस पे भी ऑब्जर्व करने वाली बात है, रोज देखिए आप सुबह उठते से ही पहला दूसरा थॉट कौन सा आ रहा है आपको। यदि रोज आपको जो है थॉट्स इसके आ रहे हैं कि मैं कंट्रोल करके रखूं, पकड़ के रखूं इसको टाइट, सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर निकलती जा रही है, तो याद रखें, पतंग के जैसे आत्मसमर्पण पर रहें, और आत्मसमर्पण में रहें, खुली ढील दें थोड़ा, जैसे हवाओं के रुख है उस तरफ उड़ने दें उसको, ये पेन निकल जाएंगे। यदि रोज रोज हमको ये थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए आप रोज, ये बहुत अच्छा टेस्ट है। रोज सुबह जैसे हम लोग कहते हैं ना, ब्लड टेस्ट किया हमने, आज हार्ट टेस्ट किया, इंसुलिन शुगर टेस्ट किया, ऐसे ये भी है। रोज सुबह उठ करके ध्यान दीजिए कौन से आपके पहले दूसरे थॉट्स आ रहे हैं, वही चल रहा है आपके अंदर, रात भर वही चला है आपके अंदर, सोचिए। 14-15 घंटा उठते हैं हम, 8-10 घंटा सोते हैं, तो 8-10 घंटा एक ही चीज, दो ही चीजें आप घूम रहे हैं अंदर। वही इन द रट जो है, आप कोलू के बैल की तरह, जो जैसे जैसे आपका दिनचर्या चल रही है, वैसे ही आपके अंदर भी वही थॉट्स चल रहे हैं। उस पर कंट्रोल रखें अपना, तब मजा है। और आत्मसमर्पण पूरी तरह से दें भगवान को, असली मजा ही तभी है जब हम पूरी तरह से भगवान को कंट्रोल दे सकें। तो वक्त ऑलमोस्ट हो चला है। आई थिंक जो शुरुआत की थी हमने, कि आज का टॉपिक जो था गीली मिट्टी, आत्मसमर्पण, गीली मिट्टी की तरह आत्मसमर्पण करें, तो आई थिंक अब वो भगवान ने वहां ला करके जोड़ दिया है कड़ी को।
इतना सुनने के बाद कि आत्मसमर्पण करना है, मुसीबतें आएंगी, कैसे हमको कंट्रोल अपना देना है, और कैसे पतंग के जैसे जो है उसको खुली छूट भी देनी है, मगर जोड़ के भी रखना है। एनर्जी की तरफ जाना है, दिनचर्या अपनी रहेगी डेफिनेटली, मगर बीच के जैसे ही प्रॉब्लम आई है, आप बीच में से आप नई ग्रोथ आ रही है, आप सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं जाएंगे, राइट? जैसे बीच को बताया था ना अपन ने, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो अपनी दिनचर्या है भाई, अपना काम करना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, आपको बच्चों की शादी करानी, जो कुछ भी है रोज, वो तो है ही है, वो तो करना ही करना है। उसके साथ ही जड़ की तरफ भी जाना है, राइट? सीड में से दो तरफ की ओर निकले। दूसरा जो है जड़, अपनी जड़ पकड़ के रखनी है, और वो जड़ पकड़ने की बात है आत्मसमर्पण। इतना भरोसा रहे भगवान पे, जैसे वो छोटी बच्ची का था कि छाता लेकर के गई प्रार्थना करने। तो अपनी जड़ को पकड़ के रहें, भगवान को पूरा आत्मसमर्पण दें, अपने दिल पे पूरा अधिकार दें। तो अधिकार दें कैसे? अधिकार ऐसे दीजिए कि जैसे आप सोचिए कि आप एक कुम्हार जैसे जो है घड़ा बना रहा है या सुराही बना रहा है, तो वो पॉटर्स व्हील होता है ना, उस पॉटर्स व्हील पे जो है जो गीली मिट्टी पड़ी हुई है, वैसा आत्मसमर्पण हमें देना है कि भगवान इस गीली मिट्टी से कुछ बनाना चाहते हैं, मेरे इस जीवन से कुछ निकालना चाहते हैं, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर निकालना चाहते हैं। अब वो क्या निकालना चाहते हैं, यदि हम आत्मसमर्पण दे करके, विश्वास रख करके, ढील दे करके बैठ जाएं, तो अपने आप मेरिकल्स चालू हो जाते हैं, और आपको दिखना चालू हो जाएगा। जैसे वो लाइट्स में बोल रहा था ना, एक के बाद एक मिलती जाती हैं अपने आप हरी, और हमारा नजरिया भी चेंज हो जाता है कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो सिर्फ मेरे को मेरी ग्रोथ के लिए है। जैसे जिम जाते हैं हम, अपनी ग्रोथ के लिए है। तो अब कुम्हार जो है शेप दे रहा है उस मिट्टी को, उसमें से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। हम गीली मिट्टी हैं, हम वो मिट्टी हैं जिससे घड़ा आया, सुराही जो भी बनाया जा रहा है। तो जब वो ऐसे ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो हम फूल जाएं कि अरे वाह वाह, देखो इतना बड़ा, अब तो मैं आसमान की तरफ वैसे बढ़ता ही चला जाएगा, इतना बड़ा जो है यहाँ पे कुछ बना बनेगा मेरा। मगर फिर क्या करता है कुम्हार, जैसे उसको वापस गला बनाने की कोशिश करता है, जैसे राइट, घड़े का या सुराही का, तो ऐसे उसको बंद करने की कोशिश करता है। तो यदि मिट्टी को क्या सूझे उस टाइम पे, अरे बाप रे मर गया, मेरे पे तो इतने जो है, मैं तो सोच रहा था आसमान तक मेरा जो बढ़ता जाएगा वजूद, ये तो वापस कम हो गया, इतना कम, ना एनर्जी फ्लो हो रही है, घुटन हो रही है, छोटा हो गया मैं, कम हो गया मेरा, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा ओहदा चला गया, मेरी गाड़ी चली गई, मेरे को तकलीफ आ गई, पैसे वो कम हो गए, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, ये सब जो है ये वापस वही है। आप नहीं जानते आपकी जिंदगी में से क्या निकालना चाह रहा है कुम्हार, इस गीली मिट्टी से क्या बनाना चाह रहा है। तो हमें आत्मसमर्पण में रहना है, गीली मिट्टी की तरह रहना है, हमें नहीं मालूम क्या बनना है हमारा। घड़ा बन रहा है, सुराही बन रही है, कुछ और बन रहा है, और हर चीज का, हर वजूद का जो है महत्व है। जो काम हम चम्मच से ले सकते हैं, वो काम हम गिलास से नहीं ले सकते। तो हर एक की अपनी अपनी क्षमता है, हर एक का अपना पोटेंशियल है, हर एक का अपना स्किल है, हर एक को मार मार करके मुल्ला बनाने की नहीं है कि हर एक को सिर्फ ग्लास ही बनाना है। सब यदि ग्लास ही ग्लास बना दिए, तो चटनी कहाँ से खाओगे भाई, इतने बड़े ग्लास से लेके थोड़े पियोगे, चम्मच चाहिए ना। तो हर एक की अपनी कैपेसिटी है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक का कोई यूनिक जो है देन है इस दुनिया में, जिसके लिए वो आए हैं, जो कुछ निकलना है उनमें से, उसके लिए वो ये जो है जिंदगी मिली है, मानव जन्म मिला है उनको। तो वो हम रियलाइज कर पाए, अपने आप को गीली मिट्टी की तरह छोड़ दें, और देखें भगवान हमारे जीवन से क्या खुशबू निकाल सकते हैं, क्या बना सकते हैं हमारी जिंदगी से। और हम तो बहुत छोटे हैं, और अपने आप को पूरी तरह से आत्मसमर्पण में रखें कि जो भी भगवान आप बनाना चाहते हैं मेरी इस जिंदगी से, वो बनाइए आप। मैं विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा कोई बुरा नहीं होने देंगे। जो तकलीफें आएंगी, वो सिर्फ मुझे कुछ सिखाने के लिए आएंगी, और मुझे कुछ बेहतरी की तरफ ले जाने आएंगी, मेरे ज़िंदगी से कुछ अच्छा निकालने के लिए आएंगी। तो मैं पूरी तरह से सिर्फ गीली मिट्टी की तरह बन करके रहूं आपके हाथ में, अपना पूरा आत्मसमर्पण से रहूं। तो ऐसे ही मैं रह सकूं, आप सब रह सकें, यही मेरी प्रार्थना है, और यही इस साधना का मर्म है। तो
मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बहुत धैर्य से इतनी देर सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ, सबका शुभ, सबका शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। अनुराग जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा कि गीली मिट्टी बनकर हो, हमारे अंदर नम्रता रहे। तो इंसान जब पैदा होता है तो अंदर से मुंह पोपला होता है, दांत नहीं होते, जीभ होती है। और दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं, जीभ फिर भी साथ रहती है। नम्रता, सच। बहुत प्यारा संदेश है, बहुत ही हितकर संदेश है। मुझे एक गजल याद आ रही है। गजल है कि गजलों में भी बड़ी फिलॉसफी छुपी हुई है। बिल्कुल। गजलों में है, गिरते हुए जब मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए जब मैंने तेरा नाम लिया है। आगे मैं शब्द थोड़े भूल रहा हूँ। तूने वहीं से बढ़कर मुझे थाम लिया है। हम्म। एक शेर आता है, तुझसा कोई रहबर नहीं ऐ दूरी ये मंजिल, कि मेरा लक्ष्य दूर है, मेरी मंजिल हम्म। दूर है, हम्म। लेकिन मेरा रहबर भी तू है, मेरा मार्गदर्शक भी तू है। वह मंजिल की जो दूरी है, तुझसा कोई रहबर नहीं ऐ दूरी ये मंजिल, एहसान तेरा हमने हर गाम लिया है, हर कदम पे हमने तेरा एहसान लिया है। हम्म। सचमुच में ये बहुत सुंदर संदेश है कि हम भगवान को याद रखा करें, जो भी काम करें शुभ भावों से भरकर करें, भगवान की सहायता लेकर करें, प्रार्थनाशील हो और भगवान को सच पर अधिकार दें। बहुत सुंदर संदेश। बहुत आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज के साधन को विराम देंगे। शारदा बत्रा जी, कृपया माइक ऑफ कर लें। धन्यवाद। शुभ हो। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित भवन, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। जो सच्चे जिज्ञासु आत्मा है, अधिकारी आत्माओं के लिए ये अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी जीवन मार्ग प्रदर्शित करने वाला, जीवन मार्ग पर चलने के लिए आध्यात्मिक बल देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत मेहरबानी की है, बहुत उपकार किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितने बलिहार जाए उतना कम है। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। भगवान, आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशी जनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशी जनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग खुल सके। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देह प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी होकर अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करने का और सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके।
हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस मंगल यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। हम उस कृपा को का सही सदुपयोग करने के योग्य बन सकें, सही सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल कर सकें, खुद आत्म कल्याण लाभ कर सकें, औरों के लिए इसमें कुछ न कुछ सहायकारी बन सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो शाम को मिलेंगे जी, रात्रि को मिलेंगे। शाम को तो 6 बजे रुड़की से साधन होगा, आज बुधवार है। और फिर रात को 8:40 से 9:30 तक मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बालकृष्ण जी, आपने माइक ऑन किया है, कुछ कहना चाहते हैं? बालकृष्ण जी। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा अच्छा, जी। अच्छा जी, धन्यवाद। शुभ हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। फिर मिलते हैं जी शाम को 6 बजे। रेणु जी, शुभ हो आपका। शुभ हो श्रीमान जी। आज का साधन ऐसा लगा कि सिर्फ मेरे ऊपर ही था, कि भगवान से मैं बार बार प्रार्थना कर रही थी, तो लग रहा था कि सच्चे दिल से। तो वो बोल भी रही थी कि मैं इतनी प्रार्थना के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहे हो आप, कि भाई अंदर से आ रहा। तो लड़ यही लग रहे रहा हैं, था लड़ रहे कि हैं। भगवान से जवाब क्यों लोग नहीं लड़ते मिला। नहीं हैं। तो आज जवाब मिला अभी जैसे। तो जी जी। हाँ, और जो भी होगा ठीक ही होगा। हाँ, शुभ। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल लेना चाहिए। देखो, दुख सुख जो है ये हमारे जीवन के ये अभिन्न अंग है। ये इनको उसी तरह लेना चाहिए कि नेचर में सभी के साथ है। अगर मुझे अकेले को कष्ट मिलती हो ना, बाकी किसी को ना मिलते हो, तो मुझे शिकायत हो सकती है। ये अपना अंग है। हमारे दुख दुख तकलीफ जो है ना, ये हमें और ज्यादा एक्सपर्ट करके जाते हैं, ज्ञानवान करके जाते हैं। जो ये शेर बोला था वो यही तो था कि तुझसा कोई रहबर नहीं ऐ दूरी ये मंजिल। जो भी जिंदगी में हमारे झटका लगता है, कोई भी तकलीफ आती है, वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञानवान बोधवान बना के जाती है, हमें सतर्क करके जाती है, एक्सपर्ट करके जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। अर्पित जी, थोड़ा आप बल श्रीमान तो जी देंगे, शुभ हो। शुभ हो बहन बल जी। तो देंगे। सॉरी। जी। हाँ जी, शुभ हो बहन जी। हाँ जी, शुभ हो जी। सबको सदैव की जय। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई बातें बताई जो मन को छूती हैं और जिन पे हम चल सकें। धन्यवाद। और श्रीमान जी, दुखों के बारे में मुझे एक गाना जो है बहुत अच्छे से, मतलब वो जैसे लगता है कि सपोर्ट करता है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख दुख भूल गया। मेरा दुख कितना कम है। मेरे को ये लगता है कि अगर मुझे तकलीफ है तो औरों की तकलीफ मेरे से भी ज्यादा है। वाकई। धन्यवाद। शुभ हो। शुभ। बहन जी, शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शुभ हो। अर्पित जी, आपने माइक ऑन शुभ किया है, कुछ? जी। शुभ शुभ श्रीमान जी। श्रीमान जी, आज की सभा से ये पता चला कि मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी इन मुसीबतों से हम निकल सकेंगे। भगवान हमें मुसीबतों का सामना करना सिखाते हैं, मुसीबतों को पराजित करना सिखाते हैं। अगर पराजित ना हो तो मुसीबतों को सहन करने की विधियां बताते हैं, सहन करना सिखाते हैं। श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने कितना शानदार ऐतिहासिक शब्द कहे थे कि जितना मैंने दुख तकलीफों में, रोगों की अवस्था में अपना आत्मिक भला किया है, उतना स्वस्थ अवस्था में भला नहीं किया। आप देखो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का हर हालत में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, आपका। शुभ हो। ठीक है जी, फिर इजाजत दे, चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं 6 बजे। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 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 शुभ। शुभ हो जी, शुभ हो। धन्यवाद।
सुप्रभात।